बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 7 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड बेरिंग ऑफ पॉइंट पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में आपको पॉइंट पी की बेरिंग फाइंड आउट करनी है। अब बेरिंग से क्या मुराद है? अगर आप बुक का पेज नंबर 138 ओपन करें तो वहाँ पे बेरिंग को डिफाइन किया गया। आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। बेरिंग हमारे पास बेसिकली एक एंगल ही होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में बताता है फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट। अब ये आम एंगल से किस तरह से डिफरेंट होता है वो बात यहाँ पे ज़रा समझिएगा। देखो, जब भी हम आम एंगल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे बेटे x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये तो सारे बात जानते हैं, ठीक है। तो आम एंगल थीटा की जब बात करते हैं तो उसको स्टार्ट किया जाता है बेटे फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। स्टार्ट लिया जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस और डायरेक्शन क्या रहती है बेटे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ये हम आम एंगल के लिए बात करते हैं, फिजिक्स मैथ दोनों में आप पढ़ चुके हैं कि स्टार्ट लिया जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस और डायरेक्शन रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद बेटे आप ये बात भी जानते हैं कि 0 डिग्री यहाँ पे एंगल, उसके बाद यहाँ पे डिग्री की फॉर्म में 90 डिग्री, यहाँ पे बेटे 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात तो हर एक को पता है। अब जब आप बेरिंग की बात करते हैं, ये भी एंगल ही होता है, लेकिन इसके लिए जो सिस्टम लेते हैं उसमें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अब आपने एक्स वाई नहीं कहना, अब आपने मेंशन करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसमें जो एंगल का स्टार्ट लिया जाता है वो लिया जाता है बेटे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये निशानी याद रखेंगे, बातें गौर से सुनेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तवज्जो से नहीं बैठेंगे फिर प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट लिया जाता है बेटे नॉर्थ से, और जो डायरेक्शन रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, वो रहेगी क्लॉकवाइज। ये बात नोट कर लें कि स्टार्ट लिया जाएगा नॉर्थ पोल से और डायरेक्शन क्या रहेगी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आप घड़ी को चलता देखें तो यहाँ 12 1 2 तो इस तरह से घड़ी चलती है ना, तो ये देखें ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज। तो जब भी आप बेरिंग की बात करेंगे तो ये हमारे पास एंगल ही होता है। इसको डायरेक्शन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नॉर्थ पोल और डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज, और इसको 3 डिग्रीज में यानी कि 3 डिजिट्स इसके अंदर रखे जाते हैं। जैसे सपोज करें मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट P, मैं कहता हूँ जी इस पॉइंट P की बेरिंग फाइंड आउट करें। आपको सिंपल एंगल ही फाइंड आउट करना है ना, लेकिन अब आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो पहले तो इस पॉइंट P की लोकेशन डिस्क्राइब करें ना कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अगर एक पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना हो तो एक ही तरीका है कि उस पॉइंट को चुप करके आप ओरिजिन से मिला दो, पता चल जाएगा कि उस सिस्टम के अंदर पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये देखो ये पॉइंट P है, इसको ये ओरिजिन से आप मिला दें, लो जी, इस तरह से आपको एक पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। ये बात हमने फिजिक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ी है और मैथ के अंदर भी पढ़ी है, ठीक। अब देखें हमें इस पॉइंट की बेरिंग निकालनी है। तो बेरिंग के लिए निशानी आपने याद रख ली कि भाई नॉर्थ से उस पॉइंट P तक या वेक्टर तक आप कह सकते हो एंगल। तो ये देखें यहां से स्टार्ट लेंगे और डायरेक्शन क्या रहेगी क्लॉकवाइज। तो ये जो आपके पास अब एंगल होगा ना, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, थीटा कह लो, अल्फा कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये आपके पास कहलाएगी बेरिंग। अब इसको मेजर कर लो। अब ये कितना एंगल बन रहा है, देखें हम ये बात जानते हैं कि भाई यहां से यहां तक ये होता है 90 डिग्री। अब 90 में से ये वाला एंगल निकाल दें, ये वाला, ये कितना बन रहा है, तकरीबन 45 है, ठीक है। मिड में जा रहा है ना ये वेक्टर, तो 45। तो 90 - 45 करेंगे, 90 - 45, तो आपके पास कितना आएगा 45 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, बेरिंग। कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है। सिर्फ डायरेक्शन और स्टार्ट आपने याद रखना है कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट लेंगे और डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब जब भी हम बेरिंग एंगल मेजर करते हैं ना बेटे, तो इसको 3 डिजिट्स में रखते हैं, यानी कि 3 डिग्रीज में। तो ये तो है, इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं 4 और 5, तो आप 0 स्टार्ट में खुद से लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 4 5 डिग्री। इस तरह से आप बेरिंग को मेजर करेंगे। क्लियर है? बस इतना काम करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेज है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से।
क्लियर है यहाँ तक? चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब ये आपको डायग्राम दी गई है, वो कहता है पॉइंट P की बेरिंग फाइंड आउट करें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग एंगल ही होता है, लेकिन उसको स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द नॉर्थ पोल और उस वेक्टर तक पहुंचेंगे, जितना एंगल आएगा उसको मेजर कर लेंगे। तो ये देखें बेटे बहुत ही आसान काम है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। यहाँ पे लिखते हैं जी बेरिंग ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P की हम बेरिंग निकालना चाह रहे हैं, तो पॉइंट P ये है। तो हम जानते हैं कि बेरिंग के लिए स्टार्ट लिया जाएगा फ्रॉम द नॉर्थ पोल और उस वेक्टर तक का ये वाला एंगल, इसको मेजर करेंगे। अब देखो स्टार्ट ले रहे हैं नॉर्थ पोल से और डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, तो इसी को तो बेरिंग कहते हैं। बात समझ आ गई ना बेटे? बस कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर लें, निशानी याद रख लें, क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होते जाएंगे। ले जी ये आपके पास एंगल हमने मेजर करना है, इसी को बेरिंग कहते हैं। अब जरा तवज्जो दें बेटे, यहां से यहां तक ये एंगल कितना बनता है? 180। इसी तरह यहां से यहां तक अगर सीधी सीधी एक लाइन हो इस तरह से, तो भाई यहां से यहां तक एंगल कितना बनेगा? सेमी सर्कल आ गया ना, तो सेमी सर्कल में एंगल हमेशा 180 बनता है। इसका मतलब ये बात मैं जानता हूं कि भाई ये वाला जो ये वाला एंगल है ना टोटल, ये है हमारे पास 180 डिग्री। अब 180 में से अगर मैं ये वाला 40 निकाल दूं, क्योंकि ये तो मुझे गिवन है, ये देखो टोटल हमारे पास ये कितना है? 180। 180 में से अगर मैं ये 40 निकाल दूं तो पीछे मुझे ये वाला मिल जाएगा ना, ब्लैक वाला, और यही एंगल तो मुझे चाहिए। बात समझ आ गई ना बेटे? बस फिर इसी को यहां पे लिख लें, कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप बेरिंग ऑफ पॉइंट इक्वल टू का साइन यूज करके डायरेक्ट भी एंगल लिख सकते हो, नहीं तो आप एंगल को मेजर कर रहे हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मेजर, कौन सा एंगल मेजर कर रहे हो बेटे? NOP। ये देखो N, ये N ही है ना, NO ये P, तो इसका मतलब ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा NOP इज इक्वल टू भाई 180 टोटल, 180 टोटल, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, टोटल में से ये रेड वाला निकाल दें, ब्लू में से ये रेड वाला निकाल दें तो पीछे ब्लैक वाला मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 180 माइनस 40, तो कितना बच जाएगा बेटे पीछे? 140। ऐसे ही होगा ना, 140। अब देखें हमारे पास जो बेरिंग एंगल होता है उसको 3 डिजिट्स में रखना है आपने, तो 140, बस यही आपके पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। ले जी आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखें। अब आपको यहाँ पे पॉइंट P दिया गया, तो इस पॉइंट P पे बेरिंग फाइंड आउट करनी है, तो कोई मसला नहीं है। ये देखें इस नॉर्थ पोल से आपने स्टार्ट लेना है। अब कुछ बच्चे ये गलती ना कर दें कि यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, ना 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 ना, अगर यहाँ तक आओगे डायरेक्शन ये बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो बेरिंग के लिए डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट लेंगे नॉर्थ पोल से और बेटे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो यहां तक पहुंचेंगे, फिर इससे आगे ये जहां तक आपका वेक्टर होगा, वेक्टर कह लें पॉइंट कह लें, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये हमारे पास क्या होगी? बेरिंग। अब इसको मेजर करें तो देखें यहां तक आपके पास ये सीधी सीधी लाइन है, मैं ब्लू से शो करता हूं, ये देखें ये तो है 180। बात समझ रहे हैं? 180 से आगे ये जाएंगे तो ये कितना है? 90। तो 180 प्लस 90 270, ठीक है। 270 में ये जो 20 एंगल दिया गया है, 270 में ये 20 ऐड कर दें तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, बस फिर एंगल आ गया। तो आप यहां पे लिखें बेरिंग ऑफ पॉइंट P, या आप इसको कह सकते हो मेजर एंगल ऑफ NOP, ठीक है। NOP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 270 तक पहुंच गए ना यहां से यहां तक सीधा सीधा, और आगे ये 20 जो दिया हुआ है ये ऐड हो जाएगा, तो 270 प्लस 20, तो बेटे कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है। अब आज इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। यहां पे आपको ये पॉइंट P दिया गया है, इसको यहां पे मेंशन कर लें कि भाई ये है पॉइंट P। अब आपको चाहिए बेरिंग, बेरिंग एंगल ही होता है जो कि स्टार्ट लेके बेटे नॉर्थ पोल से, तो यहां से यहां तक ये वाला एंगल आपको क्या करना है भाई? जवानों, शेरों, चीते, शेरनी, गर्ल्स जो होती हैं ये हमारी शेरनी है, ठीक है, बॉयज जो है ये हमारे शेर हैं, चीते हैं। चलें जी, तो ये वाला एंगल हमने मेजर करना है। अब देखो सीधी सीधी बात है कि भाई यहां से यहां तक ये सिर्फ निशानी है आपको दिखाने के लिए, आपने सिर्फ यही वाला ड्रॉ करना है, ब्लैक वाला। तो ये कितना बनता है? सीधा सीधा सेमी सर्कल का 180।
तो आप यहाँ पे लिखें मैयर एंगल, बेशक लिखें बेशक ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया जी 180। अच्छा, उसके अंदर ये वाला एंगल आपको क्या करना है बेटे, प्लस करना है। अब दो तरीके हैं इसमें, अगर ये देखें ये 50 है तो आप 90 माइनस 50 कर देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। नहीं तो आप एक और तरीका भी जान चुके हैं कि भाई यहां तक देखो 180 और ये यहां तक बनता है 270। तो 270 में से अगर ये 50 निकाल दें तो पीछे यहां तक हमारे पास एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल गिवन है ना बेटे। तो 270 में से अगर ये 50 निकाल के फेंक दें तो पीछे ये वाला एंगल मिल जाएगा ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये देखो 270 माइनस 50। दोबारा सुने, यहां से यहां तक 90, यहां तक फिर 90 प्लस 90 180 प्लस ये 90 270। तो 270 में से ये वाला 50 निकाल दें तो पीछे यहां तक आपको एंगल मिल जाएगा ना, ये वाला। बस फिर यही काम करें, 270 माइनस 50। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अभी शेरो, ये आ जाएगा 220। 20 प्लस 50 70 हो जाएगा ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है नंबर 4 वाला। अब पॉइंट आपके पास यहां पे है, तो आपको क्या करना है, बेरिंग फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्थ पोल से या कह लें नॉर्थ टू उस वेक्टर तक का ये वाला एंगल, डायरेक्शन जरूर साथ साथ मेंशन करेंगे, मतलब एरो लगाते जाएंगे ताकि याद रहे ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये आपको एंगल चाहिए, ये वाला थीटा। अब ये कितना होगा, देखो ये बात आप जानते हैं, ब्लू से ड्रा करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये तो है 90 डिग्री। तो 90 में से, मतलब ये टोटल 90 है, 90 में से अगर ये 75 निकाल के फेंक दें तो पीछे ये वाला मिल जाएगा। भाई 90 टोटल है, टोटल में से अगर इतना हिस्सा ये वाला निकाल दें 90 माइनस 75 तो पीछे ये वाला एंगल मिल जाएगा ना बेटे, और यही तो हमें चाहिए। तो बस फिर यहाँ पे लिख लें, नीचे लिखा हुआ है बेरिंग ऑफ पॉइंट P मेजर्ड एंगल NOP इज इक्वल टू, भाई टोटल है 90, तो 90 माइनस 75, तो 90 में से ये 75 निकालें, पीछे ये एंगल मिल जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 75 प्लस 15, तो ये आ गया 15 डिग्री। अब हमने बेरिंग एंगल जो मेजर करना होता है वो 3 डिजिट्स, मतलब 3 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे 0 आप खुद से स्टार्ट में लगा देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ 2 शिप्स P एंड Q। इस डायग्राम में आपको 2 शिप्स की पोजीशन दे दी गई है, और 2 शिप्स कौन से बेटे, P एंड Q। पार्ट 1 में कह रहा है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप P फ्रॉम Q, Q से P की तरफ। ये आपको पहली बेरिंग फाइंड आउट करनी है। और आगे सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप Q फ्रॉम P। तो बहुत ही आसान है, देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे पार्ट 1 का। डायग्राम मैंने ये वाली दोबारा यहाँ पे ड्रॉ की है। अब देखें पार्ट 1 में क्या कह रहा है, बेरिंग फाइंड आउट करें ऑफ शिप P फ्रॉम Q, Q से P की तरफ। तो Q पॉइंट ये है, Q से P की तरफ, तो ये आपके पास डायरेक्शन बनेगी। क्लियर। अब इसके लिए आपने N ये वाला यूज नहीं करना, देखो डायरेक्शन पे गौर करना है। तो इसका मतलब Q से P की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला N यूज होगा। तो यहाँ पे अगर ये N ना भी दिया गया हो तब भी आप इस पॉइंट के ऊपर नॉर्थ खुद ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बेरिंग के लिए आपको नॉर्थ से आना पड़ता है। तो इसीलिए बेटे ये डायरेक्शन रहेगी पार्ट 1 के लिए। अब देखें हमें ये वाला एंगल मालूम करना है, ये वाला, लेकिन PQN ये बीच का एंगल हमें दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले बेरिंग ऑफ शिप P फ्रॉम Q। तो P फ्रॉम Q, Q से P की तरफ, तो ये डायरेक्शन शो करेंगे आप लाजमी डायग्राम में। और उसके बाद आप लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं मेजर एंगल कौन सा बेटे, PQN ये बीच का एंगल ये दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लो PQN, ये हमें दिया गया कितना, 60 डिग्री। हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये वाला एंगल। अब बेटे आप देखें कि हमारे पास अगर मैं ये पूरी कंप्लीट रोटेशन लूं तो ये बनती है 360। 360 में से अगर मैं इस 60 को निकाल दूं तो मेरे पास पीछे ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। तो यही तो मुझे चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा है, टू फाइंड। वो हमारे पास एंगल है जी NQP, सही है, NQP, NQP ये वाला एंगल NQP।
एन क्यू पी, ये लिखें चाहे ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, एक एक चीज़ अलग अलग पता हो। तो अब बेटे ये देखें, मेजर्ड एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू, भाई टोटल है आपके पास 360, तो 360 में से टोटल में से ये वाला बीच का निकाल दो तो पीछे ये वाला मिल जाएगा, तो -60 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटे 300 डिग्री। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, बेरिंग आ गई। इस तरह से बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी, तो मैंने डायग्राम दोबारा ली है, क्यू फ्रॉम पी, पी से क्यू की तरफ, तो ये डायरेक्शन बनेगी। अब देखें एन कौन सा यूज होगा, ये वाला, पी से क्यू जा रहे हो ना, तो एन इसके ऊपर नॉर्थ पोल होगा, तो ये वाला एन अब यूज होगा। इसका मतलब एन से इस वेक्टर तक ये वाला आपको एंगल मालूम करना है, ये हमारी होगी बेरिंग। अब ये एंगल कितना होगा, तो सबसे पहले यहां पे देखें एक चीज कि ये जो लाइन है एन पी, ये एन क्यू के क्या है, पैरेलल। ये बात जरा समझनी है, एज एन क्यू जो है ये पैरेलल है बेटे एन पी के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, तो पैरेलल के साथ देखो इस एंगल के साथ ये वाला वेक्टर एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो फिर इस पूरी लाइन के साथ भी ये एंगल जो बनेगा ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। अगर ये टू लाइन्स पैरेलल हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं, तो फिर याद रखें कि अगर ये इस लाइन के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो फिर इसी जो कि इस लाइन के पैरेलल है उसके साथ भी ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। यहां से आपने ये बात समझ लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आपको एंगल मिल चुका है 60 डिग्री, तो आप ये बात अगली जानते हैं कि भाई यहां से यहां तक सेमी सर्कल ये एंगल होता है 180 डिग्री, तो 180 में से अगर ये वाला एंगल निकाल दिया जाए ये वाला, तो पीछे आपको यही मिल जाएगा, और हमें यही तो चाहिए, तो 180 - 60 करेंगे आपको ये एंगल मिल जाएगा। लो जी, फिर यहां पे लिख दें कि बेरिंग, बात समझ आई ना बेटे, बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी, ठीक है। और वो अगर मेजर एंगल देखना चाहें तो वो बनता है एन पी क्यू, सही है, देखो एन पी क्यू, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, एन पी क्यू इज इक्वल टू, तो टोटल है हमारे पास 180 माइनस ये वाला 60 निकाल दो, तो पीछे आपको कितना मिल जाएगा बेटे 120। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेटे बहुत ही आसान है। कहता है द डायग्राम शोज 3 प्लेसेस ए बी सी, फाइंड बेरिंग ऑफ। पार्ट 1 में कह रहा है ए फ्रॉम सी, पार्ट 2 में कह रहा है सी फ्रॉम ए, सी फ्रॉम बी, बी फ्रॉम सी। तो हर एक पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम आपको दी गई है। अब इसमें देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का। कह रहा है जी बेरिंग फाइंड करें ए फ्रॉम सी, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए फ्रॉम सी, हम बेरिंग निकालने जा रहे हैं। तो अब इस डायग्राम के अंदर पहले आप पॉइंट को समझेंगे। ए फ्रॉम सी, सी से ए की तरफ, सी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, तो सी से ए की तरफ ये आपके पास डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब ये वाली डायग्राम आप सिर्फ यूज करेंगे। तो इसको सेपरेट कर ले, एन ए सी, ये देखिए एन ए सी, और इसी के ऊपर दोबारा एन ये वाला ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये वाली डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग कर ली। यहाँ पे एंगल देखें कितना दिया हुआ है, ए सी एन या ए एन सी कह ले, ये 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 50 शो कर दिया। तो पार्ट 1 के लिए ये डायग्राम यूज होगी। अब क्या कह रहा है पार्ट 1 में, बेरिंग फाइंड करें ए फ्रॉम सी, सी से ए की तरफ। तो सी ये है, सी से ए, ये आपके पास डायरेक्शन बन गई है। अब इसका मतलब आप कौन सा एन यूज करेंगे, डायरेक्शन को गौर से देखेंगे। ये तो फ्रॉम रेफरेंस ये होगा, यहां से स्टार्ट लेते हैं ना एन से एंगल, तो फिर इसका मतलब हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हैं बेटे? तो अब देखें क्या करेंगे भाई शेरो, मेजर्ड एंगल एन सी ए इज इक्वल टू, देखें अब
ये हमारे पास टोटल रोटेशन जो है एक चक्कर यहां तक, इसको अगर मैं आगे थोड़ी देर के लिए ले जाऊं, ये देखें तो ये बनता है 360। तो यहां पे लिखेंगे 360 डिग्री माइनस ये वाली चीज बीच वाली निकाल दें। देखो ना, टोटल आपके पास ये है रोटेशन, यहां तक एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ये बनता है 360। 360 में से हमें ये वाला एंगल तो दिया गया है, तो ये इतना हिस्सा निकाल दो। तो टोटल में से अगर ये 50 निकाल दें तो पीछे ये वाला आपको एंगल मिल जाएगा। बस सिंपल सी बात है, कौन सा कोई मुश्किल काम है। तो दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा क्लियर आपको नजर आ जाए। 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 310 डिग्री। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, बेरिंग आ गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, बेरिंग आपने मालूम करनी है सी फ्रॉम ए। अब सी ये है, ए बी पॉइंट ये है, यही डायग्राम यूज करेंगे दोबारा। तो ये देखें, दोबारा मैंने वही डायग्राम अलग कर ली, ए पॉइंट सी, ये एन एन आ गया। अब देखें क्या कह रहे हैं, बेरिंग सी फ्रॉम ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ, तो ये डायरेक्शन बनेगी। अब कौन सा एन यूज करेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से कि कहां से चले आ रहे हो, तो ये आपका रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, इसको आप थीटा कह लें। सही है, यही हमने मालूम करना है। रोटेशन या डायरेक्शन देखो चेक करो, है ना क्लॉकवाइज, तो बेटा डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज ही लेनी होती है। तो ये एंगल आपको मालूम करना है, कौन सा, एन ए सी। तो यहां पे लिख लेते हैं मेजर्ड एंगल कौन सा है बेटे, एन सी ए इज इक्वल टू। अब जरा बात को समझिएगा, देखें हम ये बात जानते हैं बेटे, ये एंगल दिया हुआ है 50, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे नीचे ले आऊं सिर्फ समझने के लिए, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। ये लाइन एन ए एन सी के पैरेलल है, तो यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो एन ए पैरेलल है एन सी के। तो जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो इस लाइन के साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है 50 डिग्री, तो फिर इस वाली लाइन के साथ भी ये एंगल कितना बनेगा, 50 डिग्री। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपको बात समझाई है। पैरेलल जब भी लाइंस होगी ना, तो किसी एक लाइन के साथ जो एंगल बनेगा दूसरी के साथ भी वही एंगल बनेगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी इस तरह की डायग्राम आएगी तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको थोड़ा नीचे ले आए, इसको भी थोड़ा नीचे ले आए, तो ये क्रॉस बन जाएगा, तो फिर आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। लो जी, इस तरह से आपको ये पता चल गया कि ये एंगल 50 है। अब हमें ये बात पता है कि भाई ये वाला जो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बन गया, यहां से यहां तक जो एंगल बनता है वो तो है 180। तो 180 में से अगर मैं ये वाला 50 निकाल दूं तो पीछे मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, बस काम हो गया। तो बेटे ये देखें, टोटल आ गया ये 180। 180 में से अगर मैं ये वाला 50 निकाल दूं, टोटल 180, उसमें से ये निकाल दें तो पीछे ये वाला मिल जाएगा। तो 180 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 130 डिग्री। लो जी, ये आंसर आ गया। सही है यहां तक। चलें जी आगे चलते हैं। थर्ड में देखें, बेरिंग सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी, तो सी ये है, बी ये है। अब आप ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, ये डायग्राम बाहर निकाल लो, ये आ गई। और यहां पे एंगल देखो कितना दिया गया है, 40 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री। सही है, जो कुछ यहां पे मेंशन करे उसके मुताबिक यहां से अपनी डायग्राम अलग कर लीजिएगा, समझने में आसानी होगी। अब देखें, सी फ्रॉम बी, बी से सी की तरफ, बी पॉइंट आपका ये है, सी पॉइंट ये है। फ्रॉम बी, बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ ये डायरेक्शन बनती है। तो एन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला रेफरेंस होता है ना बेटे। तो अब ये यहां से यहां तक ये आपको एंगल मालूम करना है, यही हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा बेटे, ये आपको एंगल कितना दिया गया है, 40 डिग्री। अगर ये आपके पास 40 है तो ये देखें, जरा गौर करें, इसको ना मैं थोड़ी सी देर के लिए नीचे ऐसे सीधा लाइन को ले आता हूं, समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, क्या होता है यहां पे, साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, वही लाइन आ गई पूरी पूरी। अब अगर देखें तो ये एन सी और ये एन एस या एन बी भी कह सकते हो, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये इस लाइन के साथ जो एंगल 40 डिग्री बन रहा है, तो ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये भी कितना बनेगा भाई, 40 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा यहां पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो एंगल हमें मिल गया है ना, ये कितना है, ये 40 डिग्री है। सही है।
अगर यहाँ किसको पीछे लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, तो ये देखो क्रॉस बन जाएगा, आमने सामने का एंगल 40, ये 40 तो उसके सामने वाला भी 40, ये भी कर सकते हो। दोनों बातें ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये एंगल बनता है 40, हमने पहुंचना है यहां से यहां तक। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है यहां तक, ये तो है 180, तो 180 के अंदर ये वाला 40 अंदर वाला, ये देखो यहां से यहां तक 140, 140 में ये अंदर वाला कितना है 40, ऐड कर दो तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। लो जी, फिर आप लिखें यहां पे मेजर्ड एंगल कौन सा बेटे, NBC, NBC, ये किसके इक्वल है जी, ये है हमारे पास 180 में ये 40 ऐड कर दो, तो 180 प्लस ऐड कर देंगे जी 40, सही है। तो 180 प्लस 40 220। लो जी, इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की देर है, आंसर आपके सामने होगा। 4 पार्ट देखें, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, बी से सी, बी फ्रॉम सी, सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, ये देखें सी से बी की तरफ, यही वाली डायग्राम जो अभी यूज किए इसको दोबारा यहां पे लेके आएंगे। तो ये पॉइंट सी आ गया, ये बी आ गया, और एंगल यहां पे कितना दे रखा है उसने 40 डिग्री। अब क्या कहता है, बेरिंग फ्रॉम सी, बी फ्रॉम सी, सी से बी की तरफ, तो ये डायरेक्शन बनेगी, सही है। इधर डायरेक्शन ये थी, इधर है सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ ये जा रही है। अब आपको ये वाला एन यूज करना है, तो इसका मतलब हमसे वो पूछ रहे हैं ये वाला एंगल, ये एंगल हमने बताना है। तो भाई ये एंगल तो उसने दे रखा है 40, तो बस फिर यहाँ पे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दें यहाँ पे मेजर्ड एंगल NCB इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आपको पता है इसको 3 डिग्रीज तक लेना होता है, तो 0 स्टार्ट में लगा देंगे, तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। लो जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। बेटे ये भी बहुत ही आसान है, इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जरा गौर से समझिएगा। कहता है अब्दुल हादी वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ, अब्दुल हादी जो है ना वॉक करता है 100 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे हम साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। देखें हमारे पास ये क्या है, नॉर्थ, इधर आपके पास साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब वो कहता है अब्दुल हादी वॉक करता है 100 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है ए, जहाँ से अब्दुल हादी ने चलना स्टार्ट करना है। तो ये नॉर्थ की तरफ चलता है जी 100 मीटर, तो इस पॉइंट को कह देते हैं बी। कितना डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया, 100 मीटर। आगे कहता है एंड देन 300 मीटर ईस्ट, तो यहाँ तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया, फिर वो चल पड़ता है ईस्ट की तरफ, तो ये है बेटे ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर पहुँच जाता है जी, इसको हम कह देते हैं पॉइंट सी। 300 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर यहाँ तक, क्लियर। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन, ये है स्टार्टिंग पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक उतने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये आपको फाइंड आउट करना है पहले पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक्स टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन, अगर वो यहाँ से वापसी आता है इसी पॉइंट की तरफ, तो फिर यहाँ पे जो बेरिंग होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो वो सेकंड पार्ट आपको वहाँ पे समझाएंगे, अभी फिलहाल पार्ट 1 में आप ये वाला डिस्टेंस मालूम करेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक। चलें अब बेटे ज़रा गौर करें, ये आपके पास क्या बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखें ना यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो 2 साइड्स गिवन हो, 1 साइड कैलकुलेट करनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये आपके पास आ गई, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा बेटे फार्मूला, पाइथागोरियन थ्योरम। तो वो आपके पास क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ये AC, तो यहाँ पे लिखें जी AC, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बेस हमारे पास क्या आ गई,
100 लिखें चाहे 300 लिखें, आगे पीछे इसको कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 मीटर तो इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 300, सही है। यहाँ पे एंगल बन रहा होगा ना, तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा आपके पास 300। याद रखिएगा हमेशा एंगल जो है ना ये हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ बनता है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। लें जी ए सी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 10,000। इसी तरह से प्लस 300 स्क्वायर 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90,000। तो इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी 1 लाख, 5 सिफर आ जाएंगे, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना है ना, तो बेटे दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर आप 1 लाख की स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 316 पॉइंट समथिंग। चेक कर ही लेते हैं, ठीक है, याद है वैसे मुझे, लेकिन ये है कि एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। ये आ गया जी 10,000 प्लस 9,000, इसकी ले लेते हैं स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5, हाँ सही है 316.22 है, बस 2 तक ही बहुत है, अगला 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मसला कोई नहीं है। लो जी ये आपके पास ए सी साइड आ गई, तो हमने यही डिस्टेंस मालूम करना था, ये हो चुका है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा हाँ लिखना चाहें यूनिट तो साथ में मीटर लिखेंगे, क्योंकि 2 साइड जो हमारे पास यूनिट आ रहे हैं वो क्या आ रहा है मीटर, तो ये भी क्या होगा मीटर। लो जी इस तरह से ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यही डायग्राम मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रा कर रखी है, कोई नई डायग्राम नहीं है, यही वाली डायग्राम यहाँ पे आ गई, लेकिन इधर हमारे पास क्या होगा ऊपर की तरफ पॉइंट सी पे नॉर्थ, तो ये मैंने नॉर्थ ड्रा कर रखा है क्योंकि वो कह रहे हैं बेरिंग फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आपको पता है कि नॉर्थ से हम स्टार्ट लेते हैं और डायरेक्शन क्या रहती है क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट सी पे आप नॉर्थ लाजमी ड्रा कर लेंगे। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ऑन व्हाट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजीशन। अब वो वापसी आ रहा है, तो यहाँ पे पहुंच गया था ना बेटे पॉइंट सी तक, अब वो यहाँ से अगर वापसी आए तो ये देखें ये बनती है डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई इसकी डायरेक्शन आ गई। अब वो कहते हैं इसकी बेरिंग फाइंड आउट करें, तो डायरेक्शन आपको पता चल चुकी है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए ही था, तो बेरिंग कैसे निकालेंगे कि भाई नॉर्थ से उस पॉइंट तक का एंगल ये वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ना नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है, इसी को हम क्या कहते हैं बेरिंग कहते हैं। बात समझ आ गई। अब ये एंगल कितना होगा ये चीज़ हमने मालूम करनी है, सवाल समझ आ गया। चलें अब ज़रा गौर करें कि हमारे पास बेटे इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ एक लम्हे के लिए, इस लाइन को अगर मैं ये नीचे लेके आता हूँ, ये देखें इस तरह से, और इसको अगर ऊपर ले जाए तो इसका मतलब ए बी जो लाइन है ये बेटे इस सी एन के क्या है पैरेलल, ऐसे ही है ना। अब ये वाला एंगल तो हमें दे नहीं रखा, अगर ये वाला एंगल हमारे पास होता तो जितना ये होता उतना ये वाला एंगल होता, ये बीच का हमारे पास किसी तरीके से ये वाला एंगल आ जाए, बस ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए तो मैं इस 180 में ये वाला एंगल ऐड करूंगा तो मेरे पास ये टोटल एंगल आ जाएगा, इतनी सी कहानी है। लेकिन मसला ये है कि ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, या तो इसका डायरेक्ट पता करो या इसका पता करो, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आ गई, ये वाली, इसको अलग कर लेते हैं ना ज़रा एक लम्हे के लिए ताकि समझ आ जाए। ये देखें इसको मैं अलग कर लेता हूँ, ये एंगल बन रहा है ये वाला थीटा। अच्छा ये आ गया जाकर आपके पास 300 मीटर साइड, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और ये कितना है जी 100 मीटर डिस्टेंस। तो 2 साइड्स गिवन है, आप एंगल आराम से निकाल सकते हो। तो पहले ये एंगल निकाल लो, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि पैरेलल आ रही हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो फिर आप उस 180 पे ये देखें ये कितना बन रहा है टोटल 180 में ये वाला एंगल ऐड करेंगे आपको एंगल मिल जाएगा, बेरिंग मिल जाएगी। लो जी फिर यहाँ से थीटा निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे थीटा भी जवानों, यहाँ से साइन कॉस टेन क्या यूज करें कि जिसमें आपके पास एंगल के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस ये क्या है आपके पास बेस, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ जाए तो टेन यूज करेंगे, सही है। तो फ्रॉम
राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बेटे, ए बी सी। यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से आप निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रिशिंग। तो अब यहां से देखें ये टेन थीटा अपनी जगह पे, परपेंडिकुलर एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 300 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितनी है जी 100, सही है। तो ये दो सिफर इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3, यहां से थीटा निकालो, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये आपके पास आता है 71.6, 59 आएगा, 58 आएगा, आप उसको 6 कर सकते हो राउंड ऑफ करके। तो इस तरह से ये आपको थीटा मिल गया। इसका मतलब ये है वो एंगल जो हमारे पास आ चुका है, कितना 71.6। तो यहां लिख देता हूं 71.6 डिग्री। क्लियर। अब अगर ये एंगल 71.6 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 71.6 होगा, ये वाला सिर्फ, ठीक है। तो ये भी होगा 71.6 डिग्री। अब देखो मेरे जवानों शेरों, आपको तो चाहिए ये ब्लैक वाला एंगल, यानी कि यहां से यहां तक। तो मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है यहां तक, ये है 180। तो इस 180 के अंदर ये 71.6 ऐड कर दो तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा। यही तो हमारे पास क्या है, बेरिंग। तो बस फिर यही काम करते हैं। 9 हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें चाहिए मेजर्ड एंगल NCA। NCA देखो ना, N से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये पहुंचा C पे, फिर ये आगे जा रहा है A पे। तो NCA ये वाला ब्लैक वाला एंगल चाहिए। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी 180 प्लस उसके अंदर कर देंगे ये बीच का 71.6। अब आप देखें ये आपके पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है भाई 180 प्लस 71.6, 251.6, 251.6 डिग्री। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट और डायग्राम को देख के बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ही आसान है। देखो क्या कहता है, कहता है जी 3 शिप्स L M N आर इन द पोजीशंस शो इन डायग्राम। भाई L M और N इन शिप्स की पोजीशन उसने इस डायग्राम में शो कर दी है। शिप M इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ शिप N। जो शिप M है ये है शिप M, ठीक है। वो कहता है ये चाह रहा है जी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द शिप N, N के हिसाब से ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा उसके बाद आगे कहता है फाइंड द बेरिंग ऑफ L फ्रॉम M। L फ्रॉम M, M से L की बेरिंग आपने फाइंड आउट करनी है, M से L की तरफ। तो M ये है, L ये है, तो M से L की तरफ, M से L की तरफ ये बनती है डायरेक्शन। तो आपने निकालनी है बेरिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। आपको पता है कि स्टार्ट लेंगे तो नॉर्थ बनता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने M वाले पॉइंट पे नॉर्थ ड्रॉ कर रखा है। अब ये बन गया नॉर्थ, तो नॉर्थ से इस वेक्टर तक ये आपके पास क्या कहलाएगी, बेरिंग कहलाएगी। तो हमने यही ब्लू वाला एंगल ही फाइंड आउट करना है, ये वाला। देखे ना, जैसे ही आपको डायरेक्शन मिली ना तो आपको फौरन से पता चल गया कि यार यहाँ से यहाँ तक ये आपने बेरिंग मालूम करनी है, क्योंकि हमने नॉर्थ से स्टार्ट लेना होता है और डायरेक्शन रखनी होती है क्लॉकवाइज। तो ये देखें नॉर्थ से स्टार्ट लिया और ये आ रहे हैं जी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक, जहाँ तक आपको पॉइंट बोले वहाँ तक आपने पहुँचना होता है। तो ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है। जबकि ये वाला जो एंगल है ना ये उसने बता दिया, ये कितना है 60 डिग्री। क्लियर। अब आपको चाहिए यहां तक का एंगल, ये सारा यहां तक। तो बेटे एक बात यहां पे नोट करें, गौर से देखें कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला, ये तो सीधा सीधा 90 बन रहा है ना। तो फिर हम ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं। तो भाई टोटल देखो कितना होगा, टोटल रोटेशन होगी 360 यहां तक। तो 360 में से ये वाला 90 निकाल दो सीधा सीधा, तो ये ब्लू कलर का बाकी एंगल मिल जाएगा। यही तो हमें बेरिंग है हमारे पास, यही तो हमें चाहिए। तो 360 में से इस 90 को बीच वाले को बस निकाल दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। यही हमें मालूम करना था। तो बस फिर आंसर आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेजर्ड एंगल कौन सा बेटे हमें चाहिए, NML,
एम एल, ये वाला एंगल चाहिए ना, देखो एन से स्टार्ट हो रहा है, ये एम एल तक पहुंच गया, तो एन एम एल एंगल क्या होगा, टोटल हमारे पास है 360, तो 360 में से ये वाला 90 सीधा सीधा निकाल दो, ये 90 निकाल दो, तो 360 माइनस 90 270। लो जी, इस तरह से ये आपके पास आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम था? बिल्कुल भी नहीं था, बेरिंग निकालनी थी, आ चुकी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कहते हैं शिप सेल्स 20 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 डिग्री। इस एंगल पे आपके पास एक शिप चलती है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हम ना इसको डायग्राम से ज़रा समझते जाएंगे। सपोज करते हैं जी ये पॉइंट ए है, यहाँ से शिप ने चलना स्टार्ट की है। अब ये शिप पहुंची जी यहाँ तक, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, पॉइंट बी कहते हैं इसको, 20 किलोमीटर। तो ये आ गया जी 20 किलोमीटर। अब देखें एंगल कितना है यहाँ पे, 120 डिग्री। तो नॉर्थ के साथ एंगल आता है ना बेरिंग का, बेरिंग एंगल ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास नॉर्थ, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ तक का ये एंगल उसने बता दिया है, ये है जी 120 डिग्री। क्लियर? तो ज़रा इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। देखें ये अगर नॉर्थ है तो इस तरफ ये आपके पास क्या होगा जी, ईस्ट, और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। आसानी हो जाएगी ना समझने में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे कहता है हाउ फार टू द साउथ हैज द शिप मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया था और जहाँ तक पहुँची है, तो वो बेसिकली आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना बेटे और यहाँ तक पहुँचे, तो इसके सामने इसका मतलब मैं ये पॉइंट भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, ये चीज़, इसको हम कह देते हैं सपोज करें x। तो ये आपने मालूम करना है x की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें बेटे, किसी तरीके से अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए ना, सिर्फ ये वाला एंगल, तो मैं ये साइड निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक साइड आ जाएगी ये मेरे पास और एक एंगल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन को यूज़ करके x निकाल सकता हूँ। अब ये वाला एंगल तो है नहीं, तो लिहाजा पहले मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट इसको कह देते हैं। ये बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं यूज़ करके x निकाल लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे आएगा? यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है कि ये टोटल है 120 यहाँ तक, लेकिन ये एंगल है ये है 90। तो अगर मैं इस टोटल 120 में से, जो कि आपके पास क्या है बेरिंग, इसमें से अगर मैं ये 90 एंगल निकाल दूं तो पीछे मुझे यही मिल जाएगा ना। बात समझ रही है कि नहीं? देखें ये आपके पास बेरिंग है 120, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला एंगल। तो मैं 120 में से ये 90 निकाल दूं तो मुझे सिर्फ ये वाला मिल जाएगा। तो बस फिर यहाँ पे लिखें कि हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ सपोज करें थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, टोटल है जी 120 माइनस 90। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 120 में से सीधा सीधा 90 गया तो 30, ये आ गया 30। लो जी थीटा आपको मिल गया 30 डिग्री। ये कौन सा एंगल मिल गया? ये वाला 30 डिग्री। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ABC, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरह से, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C, और ये एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। ये साइड दे रखी है उसने 20 किलोमीटर, और ये है x जो कि आपने मालूम करना है। क्लियर? चलें जी, जब भी एक साइड और एक एंगल दिया जाए, दूसरी साइड निकालनी हो, तो आप साइन कॉस टेन को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो अब देखो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में। तो एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने, तो वो है x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? 20, ये आ गया 20। तो इधर आ गया साइन थीटा, थीटा की जगह बेटे एंगल कितना दे रखा है, अब आपने कैलकुलेट कर लेना 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 x डिवाइड बाय 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करें, हमें ये x चाहिए ना, बस फिर x को इधर रहने देते हैं। 1/2, 20 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x। तो 2 10s are 20, तो 10 इज इक्वल टू x।
तो और लगा के इसको ज़रा सीधा करके लिख ले x इज इक्वल टू 10, साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, इधर किलोमीटर यूज़ हो रहा है तो इधर भी किलोमीटर। लो जी, इस तरह से आपको ये x मिल गया जो कि हमने फाइंड करना था। कोई है मुश्किल काम? बेटे आसान काम है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। जिन बच्चों को ये सवाल मुश्किल लगते हैं तो उनका अपना कसूर है। हम तो बड़ी डिटेल में और आराम से आसान मेथड से समझा रहे हैं। सिर्फ आप अगर थोड़ा सी छठी हिस्स अपनी ओपन करके बैठे ना तो इंशाल्लाह ये सवाल आपको आसान लगेंगे। एक दो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। ले जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है फातिमा वॉकड साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर देन टर्न्ड वेस्ट फॉर 1.3 किलोमीटर। फातिमा जो है ना वॉक कर रही है, अब वो चलती है साउथ की तरफ, इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो लेट करते हैं कि यहाँ पे, ये तो आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखें, मैं लेट करता हूँ कि ये पॉइंट ए है जहाँ पे फातिमा ठहरी है। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करती है साउथ की तरफ, साउथ होता है नीचे। तो ये देखें, ये ऐसे ये चलना स्टार्ट कर रही है, नीचे आ रही है साउथ की तरफ। क्लियर? देखें साउथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, आप चाहें तो डायरेक्शन शो भी कर सकते हो। अब ये 5.5 किलोमीटर इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी। अब आगे कहता है देन टर्न वेस्ट फॉर 1.3 किलोमीटर। फिर वो यहाँ से टर्न करती है, इस तरफ वेस्ट की तरफ जाती है। देखो वेस्ट की डायरेक्शन ये है, तो वेस्ट की तरफ जाती है और यहाँ तक ये पहुंची तो उसने 1.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ पे ठहरी है, इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट सी। क्लियर यहाँ तक? अब डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से इसको मिला दो। आगे कहता है फातिमा बेरिंग फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। आपने बेरिंग फाइंड करनी है जहाँ से उसने स्टार्ट लिया और जहाँ पे एंड हुआ। तो ये देखें, स्टार्ट उसने यहाँ से लिया है ना, तो यहाँ पे आप पहले नॉर्थ पोल या नॉर्थ की डायरेक्शन सेट करोगे, क्योंकि हमने स्टार्ट लेना होता है बेटे नॉर्थ से, और डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास बेरिंग की, क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास आ गया नॉर्थ। अब आपको बेरिंग निकालनी है तो वो होगी नॉर्थ से, ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, नॉर्थ से इस पॉइंट तक, क्योंकि सी का पॉइंट यही जा रहा है ना। तो ये आपको बेरिंग निकालनी है, ये आपको एंगल चाहिए। समझ आ गया? सवाल के मुताबिक डायग्राम ड्रॉ हो गई, जो कुछ वो कह रहा है उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये बेरिंग निकालनी है, रेड कलर का जो आपको एंगल नजर आ रहा है ना, ये वाला आपको मालूम करना है। अब ये आराम से मालूम हो सकता है, बस शर्त ये है कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो है 180 सीधा सीधा सेमी सर्कल वाला, 180 में ये एंगल आपको ऐड करना है। बस ये एंगल किसी तरीके से मुझे मिल जाए, ये वाला, अगर ये एंगल मुझे मिल गया ना तो मैं 180 में ऐड करूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये एंगल कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए बेटे चाहे आप ये वाला एंगल मेंशन करें चाहे ये वाला एंगल मेंशन करें, बात एक ही है, क्योंकि आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो अब मैं इस एंगल को कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस थीटा को निकालने के लिए, या आप चाहें तो ये वाला एंगल भी मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बात एक ही खड़ी है। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो टू साइड्स गिवन है, एंगल अगर यहाँ पे है तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो ये दोनों साइड्स किस में आ रही हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन में। तो टेन यूज करके आप यहाँ से थीटा निकाल लोगे, ये वाला एंगल निकाल लोगे। ले जी, पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें से आप यूज करेंगे बेटे टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने 1.3 डिवाइड बाय बेस, बेस आपके पास क्या है जी 5.5। ले जी 1.3 डिवाइड बाय 5.5 करें तो ये आता है 0.2364। चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आएगा 0.2364। लो जी, ये आपके पास, बल्कि नहीं, ये तो मैंने सिर्फ इसको डिवाइड किया ना, ये तो थीटा का आंसर आएगा। हाँ याद है मुझे, इसको पहले ज़रा कर लेते हैं, या पता नहीं यही आएगा 1.3 डिवाइड बाय 5.5 0.236, 1.3 डिवाइड बाय 5.5 0.236, सही है। अच्छा जी, इस साइड पे क्या है जी टेन थीटा। अब थीटा निकालोगे तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स 0.236। तो लें जी शिफ्ट टेन, ये आ गया टेन इनवर्स 0.236।
लो जी, ये आपके पास आता है 13.27, जिसको बेटे आप लिख सकते हो 13.27 है, राउंड ऑफ करोगे तो 13.3 बन जाएगा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया। सही है, 13.2788 आ रहा है, आप इसको राउंड ऑफ करके 13.3 लिख लो। अच्छा जी, अब ये तो थीटा आया ना, सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला हमें तो चाहिए ना, ये बेरिंग रेड वाली, ये पूरा एंगल। तो हम जानते हैं यहाँ तक ये कितना होगा सेमी सर्कल का 180, तो 180 के अंदर ये वाला एंगल ऐड कर दो, ये कितना आया है 13.3, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13.3 डिग्री। अब ये 13.3 180 में ऐड करोगे आपके पास बेरिंग आ जाएगी। सो बेरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या मेजर्ड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखो ना यहां से स्टार्ट हो रहा है, आप ये भी कह सकते हो एन बी सी, ये भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लें जी, ये आपके पास कितना आएगा 180 में आप ऐड कर दोगे ये वाला 13.3, तो ये बन जाता है आपके पास 193.3 डिग्री। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, आसान काम है, सिर्फ डायग्राम समझने की देर है। यानी कि अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हो तो आपके पास सोल्यूशन इजी हो जाता है। ले जी, नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम समझनी है, कैलकुलेशन इजी है बेटे। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 150 किलोमीटर ईस्ट, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है जी 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ जी, इस पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ ये डिस्टेंस आ गया बेटे कितना 150 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को क्या देते हैं बी, इस पॉइंट को क्या देते हैं ए। आगे कहते हैं देन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, तो इसके बीच में यहाँ पे ये डिस्टेंस अब कवर हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी बीच में ऐसे ही लाइन लगा ले, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया है जी 100 किलोमीटर, ठीक है। और ये एंगल बन रहा है फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट ये है ना डायरेक्शन, ये है जी ईस्ट, तो ईस्ट के साथ ये वाला एंगल उसने बता दिया, ये वाला ये कितना बन रहा है, ये है जी 45 डिग्री। क्लियर। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से स्टार्ट हुआ है ना, ये है जी आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये बेटे आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, बात समझ आ गई। सही है, ये 150 मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये था आपके पास 150 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या देते हैं बेटे, ये पॉइंट आ गया सी। देखो ए पॉइंट के अपोजिट साइड को सी ए कह लो, ये ए आपने मालूम करना है। इसी तरह से ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के ये वाली जो साइड है इसको बी कह लो स्मॉल, और ये पॉइंट सी है, तो सी के अपोजिट साइड ये वाला आपके पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। ए पॉइंट के सामने वाली साइड को आप ए स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लो, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट ए हमने फाइंड आउट करना है। सवाल समझ आ गया जी, यहाँ तक क्लियर है। चलें अब देखें बेटे, टू साइड्स गिवन है, वन साइड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो आपने पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये एंगल कितना होगा भाई, गौर करें ज़रा। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक होता है 180, 180 में से अगर मैं ये 45 निकाल दूँ तो पीछे मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पे इस एंगल को मैं कह देता हूँ अल्फा, ठीक है, इसी एंगल को मैं क्या कह रहा हूँ अल्फा। तो ये टोटल बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये बनता है सेमी सर्कल 180, 180 में से ये वाला 45 निकाल दो, ये सारा निकाल दो, तो पीछे आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा इज इक्वल टू, टोटल है 180, 180 में से आप ये 45 निकाल दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 135 डिग्री, ये आपके पास अल्फा आ गया। यानी कि आपको ये वाला एंगल मिल गया, ये आया है 135 डिग्री। क्लियर। अब आप बेटे यहाँ पे ना कोसाइन लॉ यूज करेंगे, क्योंकि आपको एक एंगल दिया गया है और टू साइड्स दी गई हैं। देखो ये टू साइड्स गिवन है और ये एंगल भी गिवन है, तो आप कोसाइन लॉ पिछली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे पिछली भी किए थे, 7.2 में भी किए थे, ठीक है। 7.3 में हमने 2-3 सवाल कोसाइन लॉ से, और 7.2 में हमने साइन लॉ यूज किया था।
तो वही कोसाइन ला, टू साइड्स गिवन है, वन एंगल गिवन है, कोसाइन ला यूज करके आप ए की वैल्यू निकाल लोगे। लें जी, फिर आपको फार्मूला पहला जो बताया था वही याद रखेंगे कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ये कौन सा बेटे ला यूज कर रहा हूं? कोसाइन्स ला। ठीक है, उसका पहला फार्मूला, 3 फार्मूले बुक के अंदर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब यहां से देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये है आपके पास, क्योंकि बी पॉइंट के अपोजिट साइड का नाम क्या है? स्मॉल बी। तो ये है जी 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 150 का स्क्वायर माइनस 2बी कितना है जी? 100, और सी कितना है जी? 150 इंटू कॉस अल्फा। अल्फा कितना है जी? एंगल 135। ठीक है, यहां तक पुटिंग हो गई। अब बेटे कैलकुलेटर उठाएं जरा अपना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22,500 माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 150 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना आता है बेटे? 30,000। ये आ गया जी 30,000। सही है। आगे cos 135 की वैल्यू, तो ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये आती है, इधर लिखो, ये आती है जी -0.707 ले जी। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ये आपके पास आता है 5, 3, सारे को इकट्ठा कर लें, तो ये आता है 7, 10। अब इस साइड पे तो है ए स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसल। तो 53710 के अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आंसर आता है बेटे 231.7। आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक डिजिट और, नहीं तो यहीं तक भी बहुत है, किलोमीटर। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। लो जी, ये आंसर आ गया। कोई है मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कोसाइन ला यूज करना है, उससे आपको आसानी से ये वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और तरीका भी है एक, लेकिन उससे थोड़ी सी फिर आपको कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, मुश्किल होगी। लिहाजा ये आसान है, क्योंकि बार बार पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके आ रहे, तो लिहाजा ये कोसाइन ला यूज करके आप ए की वैल्यू निकाल लोगे। अब आ जाए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं अ शिप सेल्स 100 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग 0 यानी कि 45 डिग्री। अच्छा, देन चेंजेस कोर्स एंड सेल्स 120 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। अब जरा इसके मुताबिक ना डायग्राम पहले बनाते हैं। देखो, कहते हैं अ शिप सेल्स, एक शिप चलती है 100 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग 45। तो मैं ना यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि पॉइंट ए से ना ये बेरिंग चल रही है, उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस किया, कवर किया, और बेरिंग एंगल कितना है जी? 45 नॉर्थ के साथ। तो ये देखें, ये नॉर्थ, तो इसके साथ ये एंगल बन रहा है 45, ये उसने बता दिया 045। ठीक है, तो ये एंगल 45 के साथ ये बेरिंग ने, शिप ने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर, तो यहाँ पहुंच गई। आगे कहता है देन चेंजेस कोर्स एंड सेल्स 120 किलोमीटर, यानी कि उसकी डायरेक्शन अब चेंज होती है। यहाँ पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद अब ये देखें इधर आ रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। पहले यूं जा रही थी, अब ये ऐसे नीचे आ रही है, तो यहां से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, उसने डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर। तो ये देखें 120 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और यहां पहुंच गई पॉइंट सी पे। अच्छा, इसके साथ वो कहता है ऑन अ बेरिंग ऑफ 135, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका वो है जी 135। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जहां से डायरेक्शन चेंज हुई है वहां पे एक नॉर्थ, ये नॉर्थ आपने एंड ड्रॉ किया। अब इस नॉर्थ के साथ यहां तक का जो एंगल है वो उसने बता दिया, वो कितना है? 135। तो ये आ गया बेरिंग 135। क्लियर? अब यहां तक आप पहुंच गए, डायग्राम कंप्लीट होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आगे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। स्टार्ट आपने यहां से किया था और एंड आपका यहां पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये आपने डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, इसको आप x कह लें, a कह लें, ये आपने मालूम करना है। सवाल समझ आ गया? चलें जी, अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना आ जाती है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर आगे का काम आसान हो जाएगा। देखो, 2 साइड्स गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है। हम ये वाली साइड आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, लेकिन उससे पहले चेक करें कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला, क्योंकि ये तो सीधा सीधा 90 नहीं है ना,
ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, लेकिन इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर ये 90 है तो फिर तो चस बन गई ना कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ये वाली साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब बेटे यहाँ पे देखें, मैं इसको सिर्फ यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। ये वाला एंगल कितना होगा इसको पहले निकालते हैं। ये वाला एंगल देखें, अगर ये 45 है तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर नहीं होते क्रॉस में, ये क्रॉस बन तो रहे। ये देखें, इसको पीछे लेके आए, इसको नीचे लेके आए। अब ये 45 तो ये 45, 45 के ये 45, इसको नीचे लाएं, फिर क्रॉस बन जाएगा। सही है, या आप पैरेलल लाइन भी कह सकते हो। देखो ये लाइन और ये लाइन है ना पैरेलल, तो NA और NB ये पैरेलल लाइंस है, तो इसका पैरेलल लाइन के साथ एंगल बन रहा है 45, तो भाई इस लाइन का भी इसके साथ एंगल कितना बनेगा 45। बात एक ही है, चाहे क्रॉस से समझे चाहे इससे समझे, पैरेलल लाइन से। तो मैं समझ गया कि भाई ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब अगर ये 45 है तो फिर ये कितना होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो बेटे, आप ये बात तो जानते हैं ना कि ये वाला जो एंगल है ना टोटल, ये जरा गौर कीजिएगा, ये वाला ये कितना है सेमी सर्कल 180 में से अगर मैं ये 135 निकाल दूं, ये ब्लैक वाला 180 में से अगर मैं ये 135 निकाल दूं, टोटल है 180 में से ये मैं ब्लैक वाला 135 निकाल देता हूं। 1 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 1 है, 135 ये वाला निकाल दे तो पीछे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये सिर्फ इतना मिल जाएगा। तो बस 180 माइनस 135 तो कितना आ गया जी 45। इसका मतलब ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री। अब देखें 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये कितना है, ये है 90 डिग्री। तो फिर साबित हो गया कि ABC ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 40 प्लस 40 90। बात समझ रहे हैं, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये इस तरह से निकालें या जैसे मर्जी, बल्कि जिस तरह से डायग्राम दी हुई है इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखो ये एंगल आपके पास कितना बन रहा है, ये बन रहा है जी 90 डिग्री। 45 प्लस 45 90। ये पॉइंट है जी हमारे पास A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B। अच्छा, ये हमें डिस्टेंस दिया गया है 120, इधर वाला है जी हमारे पास 100 और ये हमने मालूम करना है। क्लियर है जी, समझ आ गई बात की। एंगल वाली चीज़ ये लाजमी लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, ये चीज़ बेटा सोल्यूशन में लाजमी लिखेंगे। इसको कह दें x, इसको कह दें y। तो ये आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू, भाई x कितना है, बल्कि यूं भी ना करो, ऐसे करो, x कितना आया 45 डिग्री, y भी आपके पास कितना है 45 डिग्री। तो x प्लस y दोनों को अगर ऐड करें तो 45 प्लस 45 ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपके पास 90 आ चुका है यहाँ पे एंगल। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके टू साइड्स गिवन है, इस वन साइड को निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, या आप लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो है जी आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिर्फ तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये एंगल बन रहा है 90। बात को समझना है बेटे। अब 90 के बिल्कुल सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने, ये निशानी याद रखें, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो वो है जी x। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, x कहें या AC कह लें, आपकी मर्जी है। अच्छा, बेस आपके पास आ गई 100, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है जी 120, इसका स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 10,000 प्लस 120, तो 120 का भी चेक कर लेते हैं। ये आ गया जी 14,400, ठीक है, ये आपके पास आ गया 120 का स्क्वायर। तो इसके अंदर आप ऐड कर दें 10,000 को प्लस 10,000, ये आता है जी 24,400, ठीक है। इधर आ गया x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इसे कैंसल। तो x इज इक्वल टू
इसकी भाई स्क्वायर रूट ले लें 24400, तो ये आता है भाई 156.20। लो जी, साइड का यूनिट किलोमीटर किलोमीटर, तो इसका भी क्या होगा किलोमीटर। ये आपके पास फाइनली इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर ले, वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपको ये याद हो जाएगा और इंशाल्लाह पेपरों तक नहीं भूलेगा। लो जी, एक्सरसाइज 7.4 भी हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो 7 चैप्टर एक तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज हमेशा आप खुद सॉल्व किया करें, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन यह है कि हक आपका बनता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस होती है रिव्यू एक्सरसाइज कि जो कुछ आपने 7.1, 2, 3, 4 में सीखा है, जिस तरह का मेथड हमने यूज़ किया है, उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन होंगे, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी, तो वो आपको खुद करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जरूर सॉल्व करा दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।